subscribe and share. हेलो एवरीवन, हमारी आज की कहानी का विषय है विक्रम और बेताल। ये कहानी विक्रम बेताल पच्चीसी की एक कहानी है। हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रम बेताल को अपनी पीठ पर लादकर जंगल के रास्ते से साधु के पास ले जा रहा होता है। बेताल को इस बीच एक चालाकी सूझती है। वो राजा विक्रम को जंगल का रास्ता आसानी से कट जाए इसके लिए एक कहानी सुनाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि तुम पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलोगे। अगर तुम बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा। तो राजा विक्रम उसकी बात मानकर चुपचाप कहानी सुनने को तैयार हो जाता है और बेताल अपनी कहानी शुरू करता है। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसके हरिदास नाम का एक दूत था, जिसके महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया। बोला, तुम मुझे अपनी लड़की दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहां चाहो घड़ी भर में पहुंच जाओगे। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे ले आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुंचे। दैव योग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और हरिदास की स्त्री अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुकी थी। इस तरह उनके सामने 3 वर इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है और वो 3 हैं, क्या करे। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देर में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्द बेदी तीर चलाना जानता हूं, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा लाए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी 2 ने तो मदद की। राजा विक्रम का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा फिर से उसे पकड़ने की चेष्टा करने लगा। ये कहानी विक्रम बेताल पच्चीसी की एक कहानी है।
हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रम वेताल को अपनी पीठ पर लादकर जंगल के रास्ते से साधु के पास ले जा रहा होता है। बेताल को इस बीच एक चालाकी सूझती है। वो राजा विक्रम को जंगल का रास्ता आसानी से कट जाए इसके लिए एक कहानी सुनाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि तुम पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलोगे। अगर तुम बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा। तो राजा विक्रम उसकी बात मानकर चुपचाप कहानी सुनने को तैयार हो जाता है और वेताल अपनी कहानी शुरू करता है। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का एक राजा राज करता था। उसके अंधक नाम का एक दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तेरे बड़ा प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद राजा के एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर में पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो अत्यंत सुंदर थी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कहा। अपने बेटे की ये हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चल पड़े। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम करके इतनी जोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। कुछ देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया की सबसे बुरी बात हो गई। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने ही उसकी गर्दन काट दी। इससे तो कहीं मर जाना अच्छा है। यह सोचकर उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह मंदिर के भीतर गई। देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया कहेगी यह तो बड़ी बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई
इस बदनामी से मर जाना अच्छा है। यह सोचकर उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाही तो देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो सही, लेकिन गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लग गया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि यह स्त्री मेरी है और दूसरा कहता है कि यह तो मेरी है। अब बेताल ने अपना प्रश्न राजा विक्रम से पूछा। बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी हो सकती है। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सबसे उत्तम सिर है। इसलिए शरीर पर पति का सिर लगा हो, वही पति उस स्त्री का होना चाहिए। राजा विक्रम का यह जवाब सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा उसे फिर से पकड़ने की चेष्टा करने लगा। The Four Magicians. This is one of the stories that the demon Vetal told the wise king Vikramaditya. Each story ended with a riddle, and if the king did not answer it even though he knew the correct answer, Vetal threatened that his head would burst into 1,000 pieces. However, if he answered, Vetal would vanish and the king would have to catch him once again. Here is one of the stories that he told the king. Once a man named Krishna Swami lived in the city of Patliputra. He and his wife had 4 sons. However, both Krishna Swami and his wife passed away while the children were still young. Their greedy relatives tricked them out of their property, and the boys were left penniless. Since they were young and did not know how to earn a living, they decided to go to their maternal grandfather's house. They reached there after a hard journey, only to discover that their grandfather was no more. However, their uncles gave them shelter, and the 4 boys continued with their studies. As the months passed, this kind treatment started to wane, and they were no longer treated well or given enough food or proper clothes. The boys did not know what to do. One day, as they sat together thinking about how to end this pathetic situation, the eldest brother said, "What shall we do now? We cannot continue to live like this. It seems to me that we should master some skills which will help us to earn a lot of money and be free of our present problems."
All the boys liked this idea and started discussing what kind of knowledge they should master. After some discussion, they decided that it would be best if they acquired magic powers, which would help to bring in a steady income. With this plan in mind, each of the brothers set off in a different direction, north, east, south, and west, to learn different magical skills. They planned to meet again at a particular time and place to see what each of them had learned. Many months later, when the time to meet came closer, all four brothers started out for the appointed place. They were very happy to see each other again and asked what each of them had been able to learn. The eldest brother said, "I have mastered a particular kind of magic. I can cover the bare bones of any animal with the right kind of flesh." The second said, "I have learned how to add skin and hair of the animal after the flesh has been added to the bones." The third said, "I know how to create the limbs of the animal whose bones have been clothed with skin, flesh, and hair." And the fourth said, "When such an animal is fully formed, I can breathe life into it." The four brothers were very pleased to discover that they had all acquired skills which could be used together for their mutual benefit. "But first," said the eldest brother, "we must prove our skills to one another." So they went into the forest to look for the bones of an animal to display their knowledge to one another. Soon they found some scattered bones of an animal, and the first brother used his magic spell to cover the bones with the proper flesh. Then the second and third brothers added the skin, hair, and limbs. When this was done, they saw that they had made a lion. As it was the turn of the fourth brother, he said, "See, I will bring it to life now," and muttered a spell. As soon as he did that, the huge lion arose, stretched its limbs, and roared loudly, showing its fearful sharp teeth. Then, before they could realize what was happening, the lion charged at the four brothers and caught and ate each one. Thus the four brothers died because of the foolish mistake, bringing a ferocious beast to life. This proves that if you lack wisdom and common sense, even the best skills cannot help you. At the end of the story, Vital asked Vikramaditya, "Now tell me, King, which of the four brothers was responsible for all the deaths?" King Vikramaditya replied, "The fourth brother who brought the lion to life is the guilty one.
The others created the flesh, skin, and limbs without knowing what kind of animal would be formed. But even after realizing that it was a dangerous lion, the fourth brother wanted to show off his knowledge. Hence, he is responsible for his own and his brother's deaths. This was indeed the correct answer to the riddle, and Vetal vanished. Once again, King Vikramaditya had to try and catch the demon. Now, this was the story of four magicians. विक्रम और बेताल। ये कहानी विक्रम बेताल पच्चीसी की एक कहानी है। हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रम बेताल को अपनी पीठ पर लादकर जंगल के रास्ते से साधु के पास ले जा रहा होता है। बेताल को इस बीच एक चालाकी सूझती है। वो राजा विक्रम को जंगल का रास्ता आसानी से कट जाए इसके लिए एक कहानी सुनाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि तुम पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलोगे। अगर तुम बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा। तो राजा विक्रम उसकी बात मानकर चुपचाप कहानी सुनने को तैयार हो जाता है। विशाला नाम की नगरी में पद्मनाभ नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार रहता था। अर्थदत्त के अनंग मंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणि वर्मा के साथ कर दिया। मणि वर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणि वर्मा कहीं गया। पीछे अनंग मंजरी की राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पर निगाह पड़ी तो वह उसे चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी लड़की को चाहने लगा। अनंग मंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम कर कहा, यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर पति के रूप में न मिले तो अगले जन्म में मिले। यह कहकर वह अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। लेकिन उसी समय उसकी एक सखी वहां पर पहुंच गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि कमलाकर से उसे मिला देगी। उसकी दासी सवेरे कमलाकर के यहां गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कर आई। कमलाकर आया और उसने अनंग मंजरी को देखा। वह बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के अनंग मंजरी के हृदय की गति वहीं रुक गई और वह मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया और वह भी मर गया। उसी समय मणि वर्मा आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा देखकर बड़ा ही दुखी हुआ। वह अपनी स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग ना सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी चंडी देवी प्रकट हुई और उसने सभी को जीवित कर दिया।
इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से एक सवाल पूछा। हे राजन, यह बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा विराग में अंधा कौन था? तो राजा विक्रम ने जवाब दिया, मेरे विचार में मणिवर्मा विराग में सबसे ज्यादा अंधा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक से मर गया। अनंग मंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी से मरे, उसमें अचरज की कोई बात नहीं थी। राजा का यह जवाब सुनते ही बेताल फिर से गायब हो गया और जाकर पेड़ पर लटक गया। और राजा जाकर उसे ले आया तो रास्ते में बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरा सा भी हैरान हुए तुम मेरे सारे सवालों का जवाब देते रहते हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहते हो। आज मैं तुमसे एक बहुत ही भारी सवाल करूंगा, सोचकर उत्तर देना। इसके बाद बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रवती था। वह मालव देश के राजा की बेटी थी। उसके लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वह विवाह की योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश को चल दिया। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छुप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गई। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, पर अंत में वह मारा गया। भील चले गए। उसके जाने के बाद रानी और बेटी जंगल से निकलकर आई और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चढ़सिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा, आप बड़ी से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे और पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया, लड़के ने रानी से विवाह किया और इस तरह पुत्री सास बनी और मां बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से एक सवाल पूछा,
बताइए राजन, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? अब तक बेताल ने जितनी भी कहानियां सुनाई थी, राजा विक्रम ने बड़े ही होशियारी से उनका जवाब एकदम से दे दिया था। लेकिन यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ गया। उसने बहुत सोचा पर जवाब ना सूझ पड़ा, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। बेताल ये देखकर बोला, राजन, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी धीरज और पराक्रम से खुश हूं। मैं अब इस मुर्दे से निकल जाता हूं, तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बताए तो तुम उसका सर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे, और अगर सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बेहद प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आह्वान करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं तो राजा हूं, मैंने कभी किसी को सिर नहीं झुकाया। आप पहले सिर झुकाकर बता दीजिए। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ। बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, यह पूरा ढोंगी था, लेकिन अब तुम स्वामी बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है, परेशान किया है। तुम जो चाहो सो मुझसे मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियां सुनाई, वे और 25वीं कहानी यह सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें बड़े आदर से पढ़ें और सुने। बेताल ने कहा, राजन, ऐसा ही होगा। ये सारी कथाएं, कहानियां बेताल 25 के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें सुनेगा उनके पाप दूर हो जाएंगे। यह कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिवजी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही 7 द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। काम पूरा करके राजा शमशान से नगर में आ गया और कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया। इसी के साथ बेताल 25वीं की सारी कहानियां समाप्त होती हैं। हमें उम्मीद है कि बेताल 25वीं की ये सारी कहानियां आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होंगी।
हमारी और भी वीडियोस हैं जिसमें इस बेताल पच्चीसी की कहानियां हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आपने काफी मनोरंजन लिया होगा। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।